नमस्कार। सोनम रघुवंशी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। कहा जा रहा है कि सोनम ने जिस तरीके से राजा का मर्डर किया है वो सोनम का प्लान नहीं था। सोनम किसी और तरीके से राजा का मर्डर करने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस प्लान को बदल दिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। चंद्रकांत जी, सोनम के एक दूसरे प्लान की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उस प्लान के तहत पहले राजा का मर्डर किया जाना था। देखिए, बिल्कुल ये बात सामने आ रही है क्योंकि सोनम और राजा की जब शादी हुई, तो राजा इस हनीमून पे नहीं जाना चाहता था। राजा का ये मन नहीं था कि इस हनीमून पर चला जाए, क्योंकि उनके परिवार में जो कल्चर है, राजा के परिवार में, वहाँ पर यह था कि शादी के अगले 1 महीने बाद तक कुल देवी, कुल देवताओं के दर्शन किए जाएँगे, अलग-अलग मंदिरों में जाएँगे, इस तरीके का प्लान था। लेकिन सोनम ने खुद ये टिकट बुक कर दिया कि हमको जाना है, और इसी जगह पर क्यों जाना है, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों जाना था, अब तो वो वजह सबके सामने आ ही रही है। वहाँ पर जब ये लोग गए तो पहले तो राजा ने विरोध किया कि यहाँ नहीं जाना है, लेकिन बात फिर आप जानती हैं, नई शादी थी, तो सोनम के कहने पर राजा तैयार हुआ, फैमिली को तैयार किया, वहाँ पर पहुँचे। और बाकी की पूरी कहानी आपको पता है कि आरोपी भी उसके बाद पीछे-पीछे वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन मर्डर का प्लान जो था वो 23 मई का एक्चुअली था ही नहीं। मर्डर का प्लान 22 मई का ही था। 22 मई को ही मारना था सोनम ने। और ये जो आरोपी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शादी जब 11 मई को हुई, उसके बाद कुछ दिनों के लिए सोनम अपने मायके गई थी। जो प्रक्रिया होती है शादी के बाद, कुछ दिनों के लिए पाँव फिराने के लिए लड़कियां जाती हैं मायके, तो सोनम भी वैसे ही गई थी। और वहां जाकर उसने राज से मुलाकात की, क्योंकि राज तो उसके घर में रोज का आना जाना था, उसकी दुकान में, उसके घर में आना जाना था। और फिर राज के ज़रिए उसने विशाल, विक्की, आकाश, इन तमाम लोगों से मुलाकात की, मीटिंग हुई, 50,000 रुपए एडवांस पे किए गए। जी। उसके बाद ये तय किया गया कि कैसे-कैसे काम करना है, सिम कार्ड खरीदे गए। एक सिम कार्ड जो था वो उसने रखा, राज ने रखा, विशाल को दिया गया। तय ये था कि राज जब जाएगा तो वो सिम कार्ड जाकर के सोनम को देगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि ऐन मौके पर राज पीछे हट जाता है, वो नहीं जाता है, वो अपने दोस्तों को भेजता है कि जी। मैं यहीं पर रहूँगा और तुम लोग वहाँ पर जाओ। जी। अब इसके पीछे भी 2 वजह हैं कि किसी को शक ना हो कि राज अचानक कहाँ चला गया, तो राज वहीं पर ठहर जाता है। अब ये प्लान था 22 मई का कि जी। 22 मई को राजा को मारना है। जी। कैसे मारना है, उसमें एक और बात थी। इन ये लोग जब होटल पहुँचे, तो होटल में इनको रूम नहीं मिला, इन दोनों लोगों को। तो वहाँ पर इन लोगों ने अपना लगेज रख दिया और ये कहा कि हम थोड़ा-सा घूम फिर कर या रूम ढूँढ कर हम आते हैं। ये बात वहाँ पे जो होटल स्टाफ है उसने टीवी कैमरों के सामने बताई कि वो लोग अपना लगेज रखते हैं और एक स्कूटी की से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो लौटकर जब आपको कहीं पर रूम मिल जाएगा, तो आप अपना सामान लेने के लिए वापस आएँगे। वो अपना सामान लेने के लिए वापस नहीं आते हैं। यहाँ से भी एक शक की सुई घूमती है। अच्छा, सोनम का और उन आरोपियों का जो प्लान ए बना था, ये इंदौर में बना था। प्लान ए एक्चुअली ये था कि सोनम राजा के साथ पहाड़ियों पर घूमने जाएगी। और जब पहाड़ियों पर, ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर, देखिए, मर्डर की 2 लोकेशंस। पहला ये था कि ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर जाएँ, और दूसरा हुआ कहाँ पर, नीचे खाई में उतर के, सीढ़ियाँ उतर के। जी। तो ये प्लान था कि पहाड़ियों पर जाएँगे, घूमने जाएँगे और वहाँ पर सोनम राजा के साथ सेल्फी लेगी। जब सेल्फी लेगी तो जब आप जानती हैं पहाड़ियाँ ऊँची होती हैं, वहाँ पर चढ़कर जब आप सेल्फी लेंगे तो एक अंदर से डर भी होता है। तो सोनम ने ये तय किया कि वहीं से राजा को धक्का दे दिया जाएगा। उस पहाड़ी से धक्का दे देंगे और ये कह देंगे कि सेल्फी लेते वक़्त बैलेंस बिगड़ गया और राजा नीचे खाई में चला गया। लेकिन ये प्लान फ़ेल हो गया। ये प्लान फ़ेल इसलिए हो गया क्योंकि जिस वक़्त ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से जब आप पहाड़ियों पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो मौजूद आसपास लोग होते हैं, जो लोकल गाइड्स होते हैं, जो लोकल दुकान वाले होते हैं, वो आपको रोक देते हैं, आपको नहीं जाने देते हैं। दूसरी बात, इन पहाड़ियों पर पहुँचते-पहुँचते सोनम को लग गया था कि शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में आप पहाड़ियों पर वैसे भी नहीं जा सकते, आपको रोका जाएगा। जो पहाड़ियों का एक अपना एक नियम होता है, वहाँ लोग नहीं जाने देते। तो सोनम को ये प्लान बदलना पड़ा और ये सब कुछ कैंसल करके ये लोग वापस आए। जब वापस आए तो आप देख रही हैं कि क्योंकि सोनम को ये अंदाज़ा हो गया था कि पहाड़ियों पर वे प्लान अब काम नहीं कर सकता और वक्त भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए सोनम और राजा वापस आते हैं, एक होम स्टे में ये जी। स्टे करते हैं। जी। अब सोनम उस रात
उस रात सोनम बातचीत करती है विशाल से, विक्की से, आकाश से, राज से, इन लोगों से एक लंबी बातचीत उसकी होती है। राज से बहुत देर तक बातचीत होती है और वहीं पर प्लान तैयार होता है, प्लान बी। अब प्लान, क्योंकि सोनम नाराज थी, सोनम नाराज इस बात से थी क्योंकि ये जो राज था, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है, ये वहां आया नहीं था, तो सोनम इस बात से गुस्साई हुई थी। अब उसकी ज्यादा बात हो रही थी विक्की से, वो विक्की से ज्यादा टच में थी। पुलिस को एक क्लू यहाँ ये भी मिला, क्योंकि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसको डाक बोलते हैं, मेघालय पुलिस का ऐसा कहना है कि जो लोकल यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिमिनल्स होते हैं या आरोपी होते हैं, वो इस तरीके के हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से ये शक तो हो गया था कि इसमें बाहरी लोग इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं। अब सोनम बार बार विक्की पर यह दबाव बना रही थी कि मर्डर कर दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने ये तय किया कि सुबह, क्योंकि वहाँ पर जब आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो आप लोगों से पूछकर, इंटरनेट की मदद से ये खोजते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं। तो सोनम को ये जगह मिली जो 3000 सीढ़ियाँ उतर कर थी, नीचे जाना था, और वहाँ पर बहुत सुनसान इलाका है, और आप जानती हैं कि इंटरनेट भी आपको बता देता है कि ये रिस्की प्लेस है। तो ये भी जानकारी सोनम को मिल गई थी। अब सोनम राजा को लेकर वहाँ उतरती है, वहाँ जाती है। ये तीनों लोग जो थे ये भी वहाँ जा रहे थे, जैसा कि वहाँ के लोकल गाइड ने भी बताया। क्योंकि ये लोग हिंदी बोल रहे थे तो ऐसे में राजा को लगा कि ये अपने उधर के हैं, और जाहिर सी बात है, देखिए सारी बातें तो हम लोगों को भी नहीं पता चल सकती वहाँ पर क्या कुछ हुआ, जितना आरोपी बताएंगे और जितना सोनम बताएगी। तो इन लोगों ने एक लोकल टच देने के लिए एक कम्युनिकेशन करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि राजा और उन लड़कों में दोस्ती हो गई। आमतौर पर होता है जब लड़के कहीं घूमने जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है। अब वो साथ साथ चल रहे हैं और सोनम पीछे पीछे चल रही है। इधर सोनम अपनी सास को फ़ोन कर रही है, वो बता रही है कि वो लोग बहुत आगे चले गए, मैं थक गई हूँ, मैं हाँफ रही हूँ और मैं पीछे पीछे धीमे धीमे जा रही हूँ, मेरा व्रत भी है, जबकि उसने भरपेट नाश्ता कर रखा था उस सुबह, उस होम स्टे से निकलते वक्त। अब वहाँ पर गए तो जैसे ही सोनम ने इशारा किया विक्की को, और ये इशारा हुआ, तो सोनम ने चिल्लाया कि मार दो इसे। जैसे ही राजा क्योंकि वो राजा जो है वो अनजान है, उसे कुछ नहीं पता है। जैसे ही वो पीछे पलटा तो पहला वार विक्की ने उसके सर पे किया। पहला वार करते ही एक खून की धार निकलती है, और वो जो खून की धार है वो सोनम के रेनकोट पे भी पड़ती है, और विक्की की जिस जैकेट का हवाला दिया जा रहा है कि वो सोनम की जैकेट है, एक्चुअली वो विक्की की जैकेट है, उस जैकेट पर भी धब्बे पड़ते हैं, और जो राजा है वो एकदम बेसुध होकर गिर पड़ता है। लेकिन आप भी जानते, एक वार में वो मरने वाला था नहीं, कोई भी इंसान हो, तो उस पर एक वार तो पीछे से हुआ और दूसरा वार हुआ आगे से। जब ये वार हो गया, अब इसको खाई में फेंकना है, तो खाई में जब फेंका जा रहा है तो सोनम ने खुद मदद की है उन आरोपियों की, इसको खाई से नीचे धकेलने में। तो जो प्लान ए फेल हुआ था, देखिए प्लान ए बहुत शातिर था, अगर वो प्लान कहीं काम कर जाता तो सोनम शायद इतना फंसती भी ना। आप खाई में फेंक देते, कह देते कि ऐसे गिर गया है, सब कुछ वहीं पर, और फिर ये आरोपियों वाला ये जो एंगल था ये भी शायद सामने ना आता। लेकिन करते करते चीज़ें यहाँ तक पहुँची कि अब सोनम इसमें बुरी तरीके से फंस चुकी है। बिल्कुल, और देखा जाए तो इस मामले पर जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, और इसमें अब ये प्लान ए और प्लान बी वाली थ्योरी भी निकल कर सामने आई है, वो काफ़ी कुछ चौंकाती है। और जिस तरीके से सोनम ने पूरे प्लान्ड तरीके से राजा का मर्डर किया है, उसमें और भी कई खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि अब और क्या इस मामले पर निकल कर सामने आता है, क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। कोई भी अपडेट सामने आएगा वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक पहुंचाया जाएगा। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।